आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज से बड़ा किसी ने प्रॉफिट नहीं किया होगा, मैं दावे से यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमने बोला था वही हुआ है भाई। ठीक है। और कल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, नई एक्सपायरी शुरू है और मेरा व्यू जो है वो भाई गैप खुलने का है। क्योंकि डाटा बहुत भयंकर पॉजिटिव है। एफआई और डीआई का हमारा आरएसआई भी नेगेटिव है, हमारी क्लोजिंग भी डिमांड एरिया में हुई है, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की, यानी कि दोनों ही डिमांड एरिया में क्लोजिंग दी है। दोनों का डाटा पॉजिटिव है, आरएसआई नीचे है। ठीक है। कल का व्यू तो मेरा यह है कि कल गैप अप खुलने वाला, जिस भाई ने सीई बाई कर रखा होगा तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है कल निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी भाई। चाहे देख लेना आप सुबह, मेरा खुद का व्यू है भाई ये। ठीक है। व्यू क्यों हो? क्योंकि मेरी सारी की सारी स्ट्रेटजी पॉजिटिव है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और जब हम आज सुबह जब गैप अप ओपन हुआ तो और 15 मिनट की पहली कैंडल हमें पॉजिटिव मिली तो हम बुलिश हो गए 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी से। ठीक है। लेकिन छोटा प्रॉफिट लिया, क्यों? क्योंकि हमारा आरएसआई जो था वो भाई नेगेटिव था। ठीक है। और इस कैंडल में हमें जो हमें नेगेटिव ये कैंडल भी नेगेटिव है, ये पैटर्न भी नेगेटिव है। ठीक है। आरएसआई भी नेगेटिव था। बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी देखेंगे तो वो भी नेगेटिव, 5 वाली स्ट्रेटजी देखेंगे वो भी हमारी, यानी कि और एक इन्वर्टेड हेमट, यानी कि सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्ट्रेटजी थी, पीसीआर डाटा देखोगे वो नेगेटिव भाई। इसलिए हम नेगेटिव है। हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रजिस्टेंस था, ये वाला। ठीक है। यानी कि गैप फिल के पास ही क्लोजिंग वाला, यानी कि कल का हाई हमारा टारगेट था जो हमने बुक किया है। निफ्टी में भी भाई बहुत अच्छे पॉइंट मिले हैं, नहीं सॉरी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है। देख लो भाई, आपके सामने है हमारा डिमांड एरिया ऊपर, सेलिंग एरिया ऊपर था, हम इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुए। तो अब देख लो भाई क्लोजिंग कहाँ दी, 50 दिन की मूविंग एवरेज है, डिमांड एरिया में क्लोजिंग है, डाटा पॉजिटिव है, पीसीआर डाटा कल को चेंज हो जाएगा सारा का सारा। आरएसआई हमारी पॉजिटिव है। अगर बोलिंजर बैंड से देखेंगे तो बोलिंजर बैंड भी भाई हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं, पहले हम निफ्टी में के बारे में बात करेंगे। जो भाई निफ्टी का है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। देख लो भाई, मैंने आपके सामने ये सारी की सारी मार्किंग लगाई थी कल, और वहीं से हमें गिरती हुई नज़र आई और वहीं से हमें उड़ती हुई नज़र आई। ठीक है। अगर आपने इस डिमांड एरिया में ट्रेड लिया होगा ना, क्योंकि भी एक डिमांड एरिया बन गया था जो काम किया है भाई, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। जो ये 15 मिनट की कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, चेक करो लो भाई कितने पॉइंट की है। लो मैं करा देता हूँ आपको, आपका वहम दूर कर दूंगा। ये देखो 29 पॉइंट की है। 29 पॉइंट कोई आसान नहीं है लेना। ठीक है। चलो भाई, मैं कल गैप अप ओपन होने के चांस में फुल चांस में हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने एक ट्रेड ले रखा है। मेरा बात असल में ये है, और ट्रेड क्यों लिया है आपको सबको पता है, मेरे स्टूडेंट को तो सबको पता है भाई क्यों लिया ट्रेड। चलो बात करते हैं अब होने वाला क्या है। देखो, अगर भाई पहले फ्लैट ओपन की बात कर लेते हैं, कि मार्केट है कुछ भी हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो और नीचे निकलना शुरू करे, जो ये मैंने डिमांड एरिया भाई लगा, सॉरी सपोर्ट लगा रखा है, ये अगर ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है। सीधी सीधी बात, जाएंगे कहाँ तक? हमारा डिमांड ये है, डिमांड एरिया, हाँ डिमांड एरिया हमारा ये है। इस डिमांड एरिया तक भाई हम नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके सामने भाई। ठीक है। ये लो, ये हमारा डिमांड एरिया है। ये डिमांड एरिया मान लो, और आपका ये मान लो कि ये सपोर्ट है। ठीक है। तो हम यहाँ तक नेगेटिव रहेंगे, बस सीधी सीधी बात है। हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना है अगर यहाँ से ब्रेक होती है तब। और अगर यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हमें भाई वो ब्रेक होती ही, जैसे ऊपर ब्रेक होती है क्लोजिंग देती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। फिर कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? आज तक के लो के, जो आज का लो है। लेकिन आज का लो और आज की क्लोजिंग सेम है भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हमारा ये सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट जब टूटेगा तो नीचे भयंकर गिरावट होगी एकदम। पहले कैंडल ही ना ऐसा हो जाएगा कि पहले कैंडल ही ब्लास्ट मार दे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुई तो फिर भाई फिर रिकवरी आएगी कॉल साइड ज़रूर। समझ गए बात? अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो भाई हमें अगर 50 दिन की 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे छोटी कैंडल
यानी कि जो क्लोज होगी ना पहले 15 मिनट के कैंडल, और वो छोटी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये मूविंग एवरेज काम नहीं करेगी, क्योंकि देख लो टेस्टेड है। लेकिन फिर भी हमारा टारगेट ये स्विंग जो बना हुआ है, हमारा टारगेट फर्स्ट ये स्विंग रहेगा जो हमारा है भाई 19,440 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जब फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर नहीं, अगर ये लेवल टूट जाए, ये स्विंग टूट जाए, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस है लोगों के, जब ये टूटेगा तो और फिर भयानक तेज़ी आएगी। फिर हम और ऊपर की ओर हर 100 पॉइंट तक का हमारा टारगेट रहेगा, हर 100 पॉइंट तक का। ठीक है, 500 तक का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 500 पर एक सेलिंग एरिया यानी कि सेलिंग एरिया भी है, यानी कि सप्लाई जोन भी है। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस भी 500 की बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, लेकिन अगर भाई गैप अप जो मैं चाह रहा हूँ कि गैप अप ओपन हो, तो फिर कैसे क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे भैया। अब देखो हमें करना क्या है। देखो भाई, अगर गैप अप ओपन हुई आज के हाई के पास, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आज के हाई के पास ओपन हुई और हमें पहले ही कैंडल नेगेटिव मिल जाए, तो भाई हम फिर क्या करेंगे, हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे टेक्निकल के हिसाब से। ठीक है, क्यों, बड़ा गैप अप होगा तो जाहिर सी बात है गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, हमारी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, और हमारा ये सेलिंग एरिया है भाई। मार्किंग नहीं किया मैंने, मार्किंग करता हूँ आपके सामने, भयानक सेलिंग एरिया बना है। क्यों, यही एक ऐसी कैंडल है ये वाली जो सबकी माँ है, ठीक है, सबका बाप है, इसने तो मार्केट को, निफ्टी को धक्का गिरा नीचे दिया है भाई। मेरे स्टूडेंट तो समझ गए होंगे सारे कि कौन सी सेलिंग एरिया की कैंडल है, कौन सी नहीं है भाई। ये मैं आपके सामने मार्किंग लगा रहा हूँ भाई। बस मार्किंग क्या है, ये जो कैंडल थी इसका हाई और इसका लो मार्क कर लो। ठीक है, अगर यहाँ ओपन होती है, पहली कैंडल नेगेटिव मिली, तो हम नेगेटिव हो जाएंगे भाई पहली कैंडल पे ही। दूसरी कैंडल जैसे हमें ब्रेक होती मिले तो हम ब्लास्ट मारेंगे एकदम नीचे की ओर, यानी कि पुट चढ़ जाएंगे, पी बाई करेंगे भाई। समझ गए भाई बात को। अब बात करते हैं, अगर छोटा गैप अप खुला, यहाँ कहीं गैप अप खुला, ये वाला, ये अगर मैं कहूँ आपको इस स्विंग के आसपास गैप अप खुला, तो ऊपर ज़रूर जाएगी भाई। ठीक है, ऊपर हमें फर्स्ट टारगेट लेना कैसे है, जैसे ही क्लोज होगा तो हमें पहले 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करनी है। जैसे ऊपर दूसरी कैंडल ब्रेक हो जाए तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे 500 की स्ट्राइक प्राइस तक, यानी कि 19,500 तक। ठीक है, अगर 500 का लेवल टूटे तो फिर हम आज के हाई तक का टारगेट रखेंगे निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हम इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर भाई खुली बड़ा गैप, अगर बड़ा गैप खुला, यानी कि आज के हाई के आसपास खुला, तो ये हमारा सेलिंग एरिया तो पहले ही सेलिंग जोन है, और दूसरा भी हमारा सेलिंग जोन बन चुका है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो 15 मिनट की कैंडल ऐसा हो सकता है कि पहले 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज जाए, फिर दूसरी कैंडल नीचे को आती हुई नजर आती है, ऊपर से फिर धक्का मिलेगा। तो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, जैसे ही वो क्लोज होती है, दूसरी कैंडल ब्रेक होती है, तो भाई हम फिर जाएंगे पुट साइड। सीधी सी बात है, टारगेट हमारा बड़ा हो जाएगा। टारगेट दो तरीके से रखेंगे, एक तो हाफ गैप फिल रखेंगे कि जो इस क्लोजिंग का और ओपनिंग का जो गैप है वो हाफ गैप फिल तक हम टारगेट रखेंगे। दूसरा टारगेट हमारा दूसरा फुल गैप फिल वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर निकलना शुरू करें, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, फिर हमें और बड़े टारगेट मिलेंगे। सीधी सी बात है। फिर भी हम दो तरीके से टारगेट बुक करेंगे, एक इसके हाई और इसकी क्लोजिंग का हाफ जो बैठेगा वो ध्यान से चेक करना आप, उसे टारगेट रखेंगे, और दूसरा टारगेट हमारा आज का हाई रहने वाला है। ठीक है, 700 के 44,700 के आसपास बीच का हिस्सा बैठेगा लगभग, तो हम टारगेट बुक करेंगे, और फिर आज का हाई तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन अगर भाई फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलना शुरू कर दे किसी वजह से, तो हमारे 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटे और डिमांड एरिया टूटेगा, तो फिर और गिरावट होगी। 200 दिन की मूविंग एवरेज का हमारा टारगेट रहने वाला है। कैसे करेंगे, पहले ही 5 मिनट की कैंडल नहीं, 10 मिनट वाली कैंडल, यानी कि 5 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए, और वो फिर तीसरी कैंडल ब्रेक हो जाए, यानी कि 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए, तो हम टारगेट रखेंगे नेगेटिव। वो कैंडल जब ब्रेक हो जाएगी तो फिर हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी टूट जाए तो फिर हमारा सीधा टारगेट रहेगा
ये हमारा डिमांड एरिया, ठीक है। डिमांड एरिया मार्किंग कर लो भाई, आपके सामने है, जो 44,000 का पूरा है, और 44,000 से पूरा 44,000 नहीं है भाई, 44,018 और 44,000 43,982 तक का डिमांड एरिया है, ठीक है। और भाई अगर गैप डाउन ओपन हो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, और 200 दिन की मूविंग एवरेज के पे टच हो या नीचे क्लोज हो, ओपनिंग हो और ऊपर निकल जाए, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट जाए, ब्रेक हो जाए, 15 मिनट की कैंडल हो, तो जैसे ही ब्रेक होगी 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करेगी, इसको क्लोज हो जाएगी 5 मिनट के अंदर, तो हम फिर भी बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि डाटा भयानक है भाई। टेक्निकल भी हमारा साथ देगा, डाटा हमारा साथ दे ही रखा है डाटा ने। तो पीसीआर डाटा हम कल चेक करेंगे क्या होगा। एफआईडीआई की डाटा की बात कर रहा हूँ भाई मैं। पहला टारगेट हमारा गैप फिल होने वाले तक का रहने वाला है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। और गैप फिल यानी कि गैप फिल वाली कैंडल है ना, ये अगर क्लोज हो जाए, ब्रेक कर दे कोई कैंडल, और ये वाला जो पीछे का जो रेजिस्टेंस बना, ये वाला ध्यान रखना, जो आज की क्लोजिंग है ना, आज की क्लोजिंग अगर वो ब्रेक हो जाए, कोई कैंडल ब्रेक कर दे, और जैसे ही दूसरी कैंडल उसको फिर दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल को ब्रेक करे, तो फिर हम और दूसरा ट्रेड लेंगे कॉल साइड, जिससे हम प्रॉफिट लेंगे भाई, ठीक है। टारगेट हर 100 पॉइंट का रखना है, हर 100 पॉइंट का टारगेट रखना है 44,600 का, दूसरा टारगेट रखना है 44,700 का। तो भाई मुझे उम्मीद, अब डाटा देख लो भाई, जिस भाई को कोर्स करना है वो आके कोर्स कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ़ोन नंबर भी है भाई, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देख लो भाई 6,000 पॉजिटिव DI के हैं, वो कितने लोग बाय करके ले गए, और 1,500 करोड़ 6,000 हो गए, 1,500 हो गया, यानी कि 7,500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो माल खरीद के लेके गए हैं भाई। तो क्यों नहीं गैप अप खुलेगी, डिमांड एरिया में है, हर चीज़ पॉजिटिव है भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो इसलिए मैं भाई पॉजिटिव हूँ। कल मैंने लोड तो ज़्यादा नहीं ले रखे हैं, अपने हिसाब से ले रखे हैं भाई। तो कल देखते हैं क्या होता है भाई। बड़ा रिक्स है, लेकिन रिक्स नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, इसलिए कोई रिक्स नहीं है, ठीक है। तो जिस भाई को कोर्स करना है वो आ सकता है, और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट करके लाइक कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।